यानी कि किडनी स्टोन में हमें किन चीज़ों का सेवन नहीं करना है जिसके चलते आपकी ये पथरी और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, या ये डिपेंड करता है मोस्टली कि आपको किस प्रकार की पथरी बनी है, मीन्स किन चीज़ों से ये आपकी पथरी बनी है। कि पथरी माने कि एक सिंपल स्टोन वहाँ फॉर्म होना, ये जेनेटिकल भी हो सकता है, आपकी डाइट के थ्रू भी हो सकता है, इन्वायरमेंट भी कभी कभी इसमें जो है, जैसे हॉट इन्वायरमेंट है और आपका फ्लूइड इनटेक बहुत कम हो रहा है, वो भी ये चीज़ फैक्टर करते हैं, अफेक्ट करते हैं पथरी बनाने के लिए। तो हमें कौन सी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, ये डिपेंड होता है मोस्टली कि किस टाइप की आपकी पथरी है। तो हम देखेंगे कि किस टाइप की पथरी हम कैसे जानेंगे, और उस टाइप पे हमें पर्टिकुलरली कौन से फूड आइटम हमें नहीं खाने हैं। देखिए, अब पथरी बनने की जो प्रोसेस होती है, स्टोन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म होती हैं, ये आपके ब्लैडर में भी हो सकती हैं, किडनी में भी हो सकती हैं, यूरेथ्रा में भी हो सकती हैं, और ये साइज़ भी वैरी होता है, जैसे छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए 7 mm मीन्स 7 मिलीमीटर से यदि आपकी पथरी छोटी है तो ये विदाउट सर्जरी आराम से एक्स्ट्रा फ्लूइड लेने से और खान पान में परहेज करने से आसानी से ये शरीर से बाहर निकल जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं। दैट इज़ मीन कि यदि पथरी का साइज़ छोटा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप जो है खान पान के चलते इसे आप इजीली शरीर से बाहर फेंक सकते हैं। लेकिन पथरी का यदि साइज़ बड़ा है या मल्टीपल वहाँ पे स्टोन्स दिखे हैं तो आपको जो है थोड़ा और ज़्यादा परहेज़ करके डॉक्टर की सलाह से आपको उनकी सलाह माननी है। 50% से भी ज़्यादा जो आपको किडनी स्टोन होता है ये ड्यू टू द हाइपर कैल्सीयूरिया से भी हो सकता है, मीन्स कि आपके यूरिन में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाना। जैसे यदि मेल है तो 7.5 के ऊपर में डेली यदि आपकी यूरिन में इतनी अमाउंट में यदि कैल्शियम दिख रहा है 7.5 मिलीमोल, तो दैट इज मीन की पथरी होने की संभावना आपको है। यानी कि किडनी स्टोन होने के केसेस बच्चों में भी देखे गए हैं जो बहुत कम उनका फ्लूइड इनटेक है। अब सबसे पहले आप यूरिन आउटपुट देखिए, जो नॉर्मली आपको 2000 ml होना चाहिए, आसपास 1500 ml भी आपका यूरिन आउटपुट जा रहा है, दैट इज़ ओके। अब इतना आपका यूरिन जा रहा है दैट इज़ मीन कि फ्लूइड बैलेंस हो रहा है, आप पानी भी उतना ही पी रहे हैं, उतना ही मीन्स उसी वजह से इतना अमाउंट में आपका, इतनी वॉल्यूम में आपका यूरिन बाहर फेंक रहा है। क्योंकि जो स्टोन फॉर्मेशन की जो मैकेनिज्म है ये ज़्यादातर यूरिन आउटपुट कम होने की वजह से या लो फ्लूइड इंटेक की वजह से या किसी कारण चलते हमारी बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा है, जैसे कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, या जीआई ट्रैक्ट से जैसे इंटेस्टाइनल फेल्यूर की वजह से जो है फ्लूइड लॉस हो रहा है। परहेज़ के पहले हम देखेंगे कि पथरी जो है इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले वन लाइन ट्रीटमेंट मैं बताती हूँ कि पथरी का यदि इलाज की हम बात करें तो ये अपने आप शरीर से बाहर निकलती है, पास बाय देयर ओन ये बाहर निकल सकती हैं यदि आप कुछ भी ना करके सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पानी यदि बहुत अच्छा सा आप पीते हैं, फ्लूइड आप बहुत अच्छे से यदि आप लेते हैं, तो ये अपने आप जो है शरीर से बाहर निकल सकती हैं। साथ ही किस तरह की पथरी है उसमें उसी तरह का परहेज़ हमें करना होता है। दैट इज़ मीन कि आपका जो पथरी है, आपके जो स्टोन किस कंस्टिट्यूट से बना है, मीन्स कौन-कौन से चीज़ों से, कंपोनेंट से बना है, वही चीज़ों को आपने खाने में से हटा देना है। उसी चीज़ों को आपने जो है और ज़्यादा नहीं खाना है। यदि हम उसी चीज़ को नहीं खाएँगे तो अपने आप जो है पथरी और ना बढ़कर और फ्लूइड यानी कि पानी अच्छा लेने से अपने आप शरीर से ये बाहर से भी चली जाएगी। किडनी स्टोन फॉर्म हो सकता है। अब देख लेते हैं शॉर्ट में कि किस प्रकार ये पथरी किन चीज़ों से ये स्टोन एक्चुअल में फॉर्म होता है। जैसे कि हम मेजॉरिटी समझते हैं कि सिर्फ कैल्शियम से ये स्टोन फॉर्म होता है, बट नहीं, कैल्शियम या अदर बहुत सारी चीज़ों से भी ये पथरी शरीर में बन सकती हैं। बट नियर अबाउट 50% जो स्टोन होते हैं वो कैल्शियम के ही स्टोन होते हैं, इसीलिए आपको डॉक्टर सबसे पहले कैल्शियम रिलेटेड जो खाना है वो परहेज़ करने के लिए बताते हैं। लेकिन कैल्शियम में भी आपको ऑक्सैलेट्स या फॉस्फेट या कार्बोनेट जैसे चीज़ों से ये स्टोन जो है फॉर्म हुए होते हुए आपको दिखता है। तो इसमें यदि आपको और ज़्यादा आप यदि कैल्शियम खा लेते हैं या ऑक्सैलेट खा लेते हैं, विटामिन डी का एक्सेस में सेवन करते हैं, या आपको यदि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, या बहुत लंबे समय पे आप बेड रेस्ट में हैं, या आपको रीनल ट्यूबल एसिडोसिस हुआ है, या कोई भी कारण जिसकी वजह से हाइपर कैल्सीयूरिया हो रहा है, दैट इज़ मीन कि आपके यूरिन में कैल्शियम जा रहा है और ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में जा रहा है, ये चीज़ लीड करती हैं आपके कैल्शियम स्टोन बनाने के लिए। नंबर 2 आता है स्टोइड स्टोन, जिसमें कि मोस्टली
कई लोग हैं जिनको कि बार बार रिकरेंट उनको यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन की जगह का इन्फेक्शन होता रहता है। उनमें यदि वो यूटीआई को ट्रीट नहीं कर पाते हैं तो उन्हें स्टूवाइट स्टोन यानी कि ये भी पथरी का ही भाग है, स्टूवाइट स्टोन बनते हैं जिसके चलते। नंबर 3 है यूरिक एसिड। जी हाँ, यदि आपकी बॉडी में प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर ढंग से नहीं हो रहा है और यूरिन से बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड शरीर में जा रहा है या इसके ज़्यादा यूरिक एसिड जो है शरीर में बन रहा है ज़रूरत से ज़्यादा, तो धीरे धीरे जो है यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनकर उसका स्टोन या पथरी फॉर्म हो जाता है। तो ये भी है कि यदि आपकी पथरी या अल्कलाइन इन नेचर है तो आपको यूरिक एसिड से रिलेटेड खान-पान जो कि हाई प्यूरिन फूड से होता है, वो कम कर देना है, उसका परहेज़ आपको करना है। नंबर 4 पे आता है सिस्टीन स्टोन, जो कि मोस्टली हेरिडिटी हो सकता है, जैसे कि मेटाबॉलिक एक डिफेक्ट हम कहेंगे कि रीनल ट्यूबुलर रीअब्ज़ॉर्प्शन होता है। ये जेनेटिकल फॉर्म में ज़्यादा जाता है कि सिस्टिक स्टोन यदि आपके फैमिली टू फैमिली रन कर सकता है इस वजह से, और मेटाबॉलिक डिफेक्ट आ रहा है रीनल ट्यूबल रीअब्जॉर्प्शन में, तभी आपको पथरी हो सकती है। तो ये 4 टाइप हैं जिसके चलते जो है हम ये पथरी यानी कि किडनी स्टोन फॉर्म होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है कि यदि आप हॉट क्लाइमेट में यदि काम करते हैं जिसमें कि काफ़ी गर्माहट होती है, शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना जाता है जो कि आपकी यूरिन की पीएच जो है चेंज हो जाती हैं और धीरे धीरे जो है फ्लूइड लॉस होकर आपके शरीर में स्टोन फॉर्मेशन होने की समस्या जो है बढ़ जाती हैं। और इसी के अलावा यदि आप नॉनवेज का सेवन ज़्यादा करते हैं और उसके साथ में यदि विटामिन B6 और मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है तो आपको किडनी स्टोन होने की समस्या हो सकती है। या कभी कभी फैमिली टू फैमिली रन भी होते हैं, जैसे कि किसी के फादर मदर को है तो आपको होने की भी समस्या ये हो सकती है। समटाइम्स जैसे बाउल डिसीज़ हैं या इलियल बाईपास से हैं, और यदि आप ओबेज हैं यानी कि मोटापा आप में आया है, रीनल ट्यूबल डिफेक्ट है, ये भी कारण हो सकते हैं। जी, मतलब कि कम से कम रखना है। जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए 1000 mg होता है, लेकिन पथरी के लिए हम इसे कम कर देंगे, यानी कि कैल्शियम का जो भी सोर्स है इसे हम कम से कम खाएंगे। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारी पथरी कैल्शियम से बनी है? आपको देखना है आपकी यूरिन की पीएच। यूरिन की पीएच यदि एसिडिक है तो ये हो सकता है आपकी जो पथरी है कैल्शियम स्टोन से बनी है, कैल्शियम की वजह से बनी है, तो आपको खान पान में कैल्शियम को हटाना है। या हो सकता है ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट से भी यदि पथरी आपकी जो है बनती है तो उसमें भी यूरिन का पीएच एसिडिक ही आता है। और फॉस्फोरस की यदि हम बात करें उसमें भी यूरिन की पीएच एसिडिक ही आती हैं। तो आपको तीनों चीज़ों का जो सेवन है कम से कम रखना है। नंबर 2 पे आता है स्ट्रोइड स्टोन, जिसमें कि ये फॉस्फोरस की वजह से होता है। तो आपको ये जो स्ट्रोइड स्टोन बना है उसमें आपको जो यूरिन पीएच है वो भी एसिड ही रहेंगे और इसमें आपको फॉस्फोरस का जो खान-पान है वो आपको कम रखना है। नंबर 3 आता है यूरिक एसिड, यानी कि यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से आपके शरीर में यदि जो किडनी स्टोन है यानी कि पथरी बना है, तो आपको क्या करना है? प्यूरिन रिच फूड का सेवन कम करना है। कैसे जानेंगे यूरिक एसिड से बनी है? आप अपना यूरिन पीएच देखिए जो कि अल्कलाइन दिखेगा। यदि यूरिन की पीएच एसिडिक ना होकर अल्कलाइन दिख रही है, दैट इज मीन कि यूरिक एसिड से आपका ये पथरी बना है। दूसरा है स्टोइड स्टोन, जो कि इसमें आपको क्या करना है? ऐसा प्रोटीन लेना है जो कि जिसमें मिथ्योनाइन जो अमाइनो एसिड है ये कम होना चाहिए। इसमें भी जो पीएच होती हैं ये अल्कलाइन इन नेचर होती हैं। तो ये 4 टाइप है जिसमें कि कैल्शियम, उसमें ऑक्सैलेट भी आता है, स्टोइड स्टोन, यूरिक एसिड एंड सिस्टीन। तो अब चलिए इसमें और थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। अब आते हैं परहेज में। परहेज में यदि आपकी यूरिन का पीएच यदि एसिडिक आ रहा है तो आपको क्या चीज़ें नहीं खानी, जो कि कैल्शियम का इंडिकेशन दिखाता है या ऑक्सैलेट का इंडिकेशन दिखाता है। तो दैट इज़ मीन कि आपको क्या करना है? जितने भी सभी तरह की जो बीन्स होती हैं वो आपको कम खाना है या ना के बराबर खाना है। फूलगोभी नहीं खाना है, और जो अंडे का जो पीला भाग होता है वो हमें नहीं खाना है। अंजीर, दूध और दूध से बनी चीज़ों को आपने कम से कम खाना है या ना के बराबर खाना है। इसमें पोटैटोज़ यानी कि आलू का भी समावेश है, आलू को भी आपने कम से कम खाना है। दूसरा है ऑक्सैलेट। ऑक्सैलेट टाइप की यदि आपकी पथरी है तो आपको क्या नहीं खाना है? चीकू नहीं खाना है, काजू, चॉकलेट, कोकोआ से बने जो भी चीज़ें जो बेकिंग में इस्तेमाल की जाती हैं, कस्टर्ड, एप्पल यानी कि सीताफल आपको नहीं
और यदि हम डॉक्टर के पास जाते हैं जिसमें आपको मैनेजमेंट के लिए फर्स्ट थिंग बताई जाएगी, आपको बहुत सारा पानी पीने के लिए बताया जाएगा। दूसरा है जो खान-पान मैंने आपको बताया है, यदि आपकी यूरिन की पीएच एसिडिक है तो आपको इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है, या अल्कलाइन है तो इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। तो ये परहेज़ यदि आप फ़ॉलो करते हैं और साथ ही यूरिन की पीएच में कंट्रोल करने के लिए जो है, यदि एसिडिक है तो अल्कलाइन, या अल्कलाइन है तो एसिडिक एजेंट जो है खाने द्वारा भी हम ले सकते हैं। तो यूरिन की पीएच बैलेंस कर के, या बाइंडिंग एजेंट के द्वारा जो कि स्टोन में जो कंपोनेंट जा रहे हैं उसे अपने साथ बाइंड कर लेता है। तो ये 3 चीज़ों से डॉक्टर्स जो है इस किडनी स्टोन की पथरी की ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि आप घर में भी कर सकते हैं। और इसी तरह की जानकारी के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें या फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।